दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने मुस्लिम विधायक जीते हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल सीटें 70 हैं और बहुमत के लिए 36 सीटों की ज़रूरत होती है। दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। 70 सीटों में से कुल 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई है। वहीं विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें हासिल हुई हैं। दिल्ली विधानसभा में लड़ने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM थे। हर विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी अधिकांश लोगों की नज़रें मुस्लिम उम्मीदवारों पर थी और मुस्लिम मतदाताओं पर कि मुस्लिम मतदाता इस बार किस पार्टी की ओर जा रहा है। चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों को सभी को लेकर देखा जा रहा था। दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव साल 1993 में हुए। उस समय बीजेपी की सरकार बनी और 5 मुस्लिम विधायक जीते थे। साल 1998 में दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और इसमें भी 5 मुस्लिम विधायक जीते थे। साल 2003 में एक बार पुनः शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और इस बार भी 5 मुस्लिम विधायक जीते। साल 2008 तक ये सिलसिला जारी रहा। 2008 में भी 5 मुस्लिम विधायक जीतने में कामयाब रहे। साल 2013 में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था। आम आदमी पार्टी ने भी कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इन चुनाव में भी 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीते। इसमें अधिकांश उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से थे। साल 2015 में अगले विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर थी और 70 में 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन इन चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घट गई थी और केवल 4 मुस्लिम विधायक ही जीत सके थे। साल 2020 के अंदर अगले विधानसभा चुनाव हुए जिसमें केजरीवाल की एक बार पुनः सरकार बनी। कुल 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। इन चुनाव में 5 मुस्लिम विधायक जीते थे। आइए बात करते हैं दिल्ली की मुस्लिम बाहुल्य सीटों के बारे में। तो लगभग 5 ऐसी सीटें हैं जिनमें मुस्लिम विधायक ही चुने जाते रहे हैं। तो वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम विधायक मुस्लिम मतदाता हार जीत का अंतर तय करते हैं। तो मुस्लिम बहुल सीटों में सबसे पहले ओखला, मटिया महल, बल्ली मारान, सीलमपुर और मुस्तफ़ाबाद का नाम आता है। तो वहीं अन्य सीटों में बाबरपुर, जंगपुरा, गांधीनगर, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, सीमापुरी की सीटें शामिल हैं। आइए बात करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तो सबसे ज़्यादा टिकट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिए। कांग्रेस ने कुल 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कुल 5 मुस्लिम विधायकों को टिकट दिया। तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। आइए अब सीटवार जानते हैं कि किस सीट पर कौन मुस्लिम विधायक जीतने में कामयाब रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ओखला की सीट। ओखला की सीट 1993 से ही अस्तित्व में थी। 1993 से 2008 तक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के परवेज़ हाशमी लगातार चुनाव जीतते रहे। इसके बाद 2009 और 2013 में कांग्रेस पार्टी के आसिम मोहम्मद खान ने जीत दर्ज की। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम शहरों में अमानतुल्लाह का नाम भी आता है। चुनाव के दौरान अमानतुल्लाह कई बार जेल में भी गए थे। इन पे कई मुकदमे भी दर्ज हैं। बात करते हैं 2025 में ओखला से लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में। तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से इस सीट पर अमानतुल्लाह खान पर विश्वास जताया था। तो कांग्रेस पार्टी ने
आसिम मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान को टिकट दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मनीष चौधरी को विधानसभा में टिकट दिया था। मनीष चौधरी भाजपा के क्षेत्रीय पार्षद के पति भी हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारा था, जिससे मुकाबला काफ़ी चतुष्कोणीय हो गया था। ओवैसी की पार्टी ने इस सीट पर शिफाउर रहमान को ओखला से टिकट दिया, जो जेल में बंद थे। इनको लेकर क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी सहानुभूति भी देखी जा रही थी। इस सीट पर काफ़ी जोश शोर से प्रचार प्रसार हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद इस सीट पर प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी और मुकाबला काफ़ी गंभीर हो गया था। लोगों को लग रहा था इस चतुष्कोणीय मुकाबले में बीजेपी जीत सकती है, लेकिन परिणाम काफ़ी अलग रहे। विधानसभा चुनाव में ओखला की सीट सबसे अधिक हॉट सीट बनी रही, लेकिन जब अंत में परिणाम आए तो अमानतुल्लाह खान ने इस सीट पर बाजी मारी। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने इस सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की और भाजपा के मनीष चौधरी को तकरीबन 23,000 वोटों से हराया। वहीं मजलिस के शिफाउर रहमान इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे तो कांग्रेस के अरीबा खान की जमानत भी जब्त हो गई। बात करते हैं अगली सीट के बारे में। अगली सीट है बल्ली मारान। जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं, इस सीट पर भाजपा कभी भी नहीं जीती। इस सीट पर लगातार मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये हॉट सीट थी, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता रहे हारून यूसुफ को एक बार फिर से टिकट दिया था, जो शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री एवं विधायक इमरान हुसैन पर फिर से विश्वास जताया और उन्हें टिकट दी। भाजपा ने इस सीट पर कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया था, तो ओवैसी की पार्टी ने इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन जब परिणाम आए तो आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन ने बाजी मार ली। इमरान हुसैन ने तकरीबन 30,000 वोटों से भाजपा के कमल बागड़ी को चुनाव हरा दिया। हारून यूसुफ तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें कुल 13,000 वोट ही हासिल हो पाए। अगली सीट है मटिया महल। मटिया महल इस वजह से भी चर्चा में आ गई थी, क्योंकि इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा ये हॉट सीट बनी रही और इस सीट पर शोएब इकबाल लगातार जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर पहले शोएब इकबाल को टिकट दिया, फिर उनके कहने पर टिकट का बदल कर उनके बेटे मोहम्मद आले इकबाल को टिकट दिया गया। आले इकबाल शोएब इकबाल के ही बेटे हैं। आले इकबाल दिल्ली एमसीडी में शैली ओबेरॉय के साथ डिप्टी मेयर का पद भी संभाल चुके हैं और वो चांदनी महल के पार्षद भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर शोएब इकबाल के बेटे को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी ने सीट पर दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया था। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से आने वाले पूर्व विधायक आसिम अहमद खान को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर भी प्रचार प्रसार काफ़ी जोर शोर से हुआ था, लेकिन यहाँ पर शुरू से ही आले मोहम्मद इकबाल और शोएब इकबाल का गढ़ माना जा रहा था, क्योंकि क्षेत्र में शोएब इकबाल और उनके बेटे की मजबूत पकड़ मानी जाती है। अगर इस सीट के इतिहास के बारे में बात की जाए तो 1993 से 2015 तक शोएब इकबाल ने अलग अलग पार्टियों से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2015 में आम आदमी पार्टी की लहर में आसिम अहमद खान ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन 2020 में शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और इस सीट पर एक बार फिर से जीत दर्ज की। 2025 में आम आदमी पार्टी ने उन्हीं के कहने पर शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को टिकट दिया था। इस सीट पर जब परिणाम आए तो आले मोहम्मद इकबाल ने तकरीबन 42,000 वोटों से बीजेपी की दीप्ति इंदौरा को चुनाव हरा दिया था। दीप्ति इंदौरा की बहुत मुश्किल से जमानत बच पाई, तो वहीं आसिम अहमद खान की जमानत भी जब्त हो गई। बात करते हैं अगली सीट के बारे में, जो सीट है सीलमपुर। सीलमपुर अपनी मार्केट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। इस सीट पर हमें चुनाव पहले से काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा था, क्योंकि इस सीट पर उम्मीदवारों ने अपनी पार्टियां बदल रही थी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता चौधरी मतीन अहमद और उनके बेटे चौधरी जुबैर अहमद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। तो आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था।
आम आदमी पार्टी ने इस बार मतीन अहमद के बेटे चौधरी ज़ुबैर अहमद को सीलमपुर से टिकट दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से आने वाले सिटिंग एमएलए अब्दुल रहमान को इस सीट से टिकट दिया था। इस सीट पर उम्मीदवार तो वही पुराने थे, लेकिन उनकी पार्टियां बदल चुकी थी। ओवैसी की पार्टी ने यहाँ भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो वहीं बीजेपी ने अनिल गौड़ को इस सीट से उम्मीदवार बनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये सीट एक प्रमुख सीट मानी जा रही थी, क्योंकि 2020 में होने वाली दंगों का ये प्रमुख केंद्र रहा था। इस सीट पर जब परिणाम आए तो आम आदमी पार्टी के चौधरी ज़ुबैर अहमद ने बीजेपी के अनिल गौड़ को तकरीबन 35,000 वोटों से चुनाव हरा दिया था, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अब्दुल रहमान की जमानत भी जब्त हो गई थी। मतीन अहमद के बेटे ज़ुबैर अहमद पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, तो चौधरी ज़ुबैर अहमद की पत्नी शगुफ्ता चौधरी चौहान बांगर की आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं। आइए अगली सीट के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी, मुस्तफ़ाबाद की सीट। मुस्तफ़ाबाद की सीट इसलिए भी सबसे ज़्यादा चर्चा में थी क्योंकि दिल्ली दंगों में ये भी एक प्रभावित इलाका था। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए हाजी यूनुस का टिकट काटकर आदिल अहमद खान को टिकट दिया था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 बार के विधायक हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी को टिकट दिया था। तो वहीं भाजपा ने करावल नगर के 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट बदलकर उन्हें इस बार मुस्तफ़ाबाद से टिकट दिया था। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपों का सामना कर रहे ताहिर हुसैन को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। मुस्तफ़ाबाद की सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2008 और 2013 में कांग्रेस पार्टी के हसन अहमद ने सीट से जीत दर्ज की थी। 2015 में त्रिकोणीय मुकाबले में जगदीश प्रधान ने कांग्रेस पार्टी के हसन अहमद को चुनाव हरा दिया था। तो 2020 में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस चुनाव जीतने में सफल रहे थे। बात करते हैं 2025 के उम्मीदवारों के बारे में, तो मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 2025 के परिणाम में तकरीबन 18,000 वोटों से हरा दिया। और इस मुस्लिम बहुल सीट से बीजेपी ने बाजी मार ली, क्योंकि मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया था, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट को फ़ायदा हुआ और विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। बीजेपी ने इस सरकार में मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर का पद भी दिया है। तो इन चुनाव में कुल मुस्लिम उम्मीदवार केवल 4 ही विधानसभा पहुंच पाए हैं, जिसमें ये चारों मुस्लिम विधायक आम आदमी पार्टी से ही हैं। इनमें ओखला से अमानतुल्लाह खान और मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल, बल्ली मारान से इमरान हुसैन, सीलमपुर से चौधरी ज़ुबैर अहमद और मुस्तफ़ाबाद से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार इस बार नहीं जीत पाया। इस सीट से